तो अभी हमें ये बताना है कि इन द होल स्थिति काबू में रहने वाली नहीं। तो इस काल परिस्थिति बता रही है कि इस हफ्ते में इसी तरह के बुरे वारदात होने के पूरे चांसेस ये है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो सकता है। पहला बात इस हफ्ते में याद रखिएगा, क्योंकि काल सर्प दोष जब आता है तो धरती को हिलाता है और आकाश तो आप देख ही रहे हैं, जो अति वर्षा होने के चांसेस हैं इस बार। बहुत लोग उस अति वर्षा के कारण तकलीफ में आएंगे, देश भी तकलीफ में आएगा। तो अभी हमें ट्रम्प साहब जो है इसमें इनका पोजीशन तो एकदम अच्छा नहीं दिख रहा है। इस एक हफ्ते में अपने आप को संभाल के चलें, वरना ये काल सर्प दोष इन्हें और डिफेम कर सकता है या इनके ऊपर में घात भी हो सकता है, इसके भी चांसेस है। तो एक सप्ताह जो काल सर्प दोष है इसमें ट्रम्प साहब के ऊपर में घात करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं KTV न्यूज हिंदी, वॉइस ऑफ पीपल। एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित सुभाष चित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आप सबों का स्वागत है, आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। बताइए पंडित जी कि पिछली बार जो आपने कहा था, हालांकि बात तो आपकी सही निकली जी, आपने जो मुख्य बातें कही थी जी जी, वो सही निकली। आपने कहा काल सर्प दोष है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जो होगा वो समझ में नहीं आएगा लोग। 15 दिन के लिए काल सर्प दोष आया है। हाँ, और ये हमने ये भी कहा था कि ये काल सर्प दोष जो होता है ये समझ से बाहर होता है। कहाँ क्या हो जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आ जाएगा, कुछ भरोसा नहीं। और एक हफ्ता और बाकी है। देखिए, ये ट्रम्प साहब का जो जन्म है ना, पहले हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ये पैदा हुआ है 14 जून इसी महीने में 1946। 46 जी। अच्छा। और ये 10:45 में इनका जन्म हुआ है और जमाइका में हुआ है। और इनकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है। अभी काल सर्प दोष चल रहा है एक हफ्ते के लिए। इनकी जन्म पत्री में भी काल सर्प दोष। अच्छा, जन्म पत्री में भी काल सर्प दोष है और अभी चल भी रहा है एक हफ्ते अच्छा। से चल रहा है। तभी तो ये पूरे दुनिया में इनका जो पासा फेंक रहे हैं। अब क्या करेंगे पता नहीं चलता। जैसे अभी इंडिया में हुआ, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो जन्मपत्री है ये सिंह लग्न की, मंगल इनके फर्स्ट हाउस से पड़ा हुआ है। अच्छा। लियो पे। और जो केतु और चंद्रमा, जो स्वयं का दुश्मन इंसान स्वयं होता है, ये खुद के दुश्मन खुद ही है। ये खुद ही बोलेंगे कुछ, कभी बोलेंगे कुछ, क्योंकि केतु और चंद्रमा वृश्चिक राशि में 6th हाउस से पड़ा हुआ, हाउस ऑफ एनिमी में। इनकी पत्री के बारे में थोड़ी बात करनी जरूरी है। अच्छा। राहु और सूर्य एक साथ है, भले ये सरकार है लेकिन सरकार के लोग भी जेल जाते हैं। इन पे काफी मुकदमे हुए। इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने किया था, कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ा है। अब जनता का मामला है कि जनता वोट दे तो आप क्या करेंगे। लेकिन काफी डिफेम हुए हैं अभी। बहुत, अभी तो पॉपुलैरिटी बहुत गिरी है। क्योंकि अभी काल सर्प दोष इनके कुंडली में है और मूवमेंट भी काल सर्प दोष का है, इसलिए ये डिफेम हो रहे हैं। अच्छा। और भी होंगे, अभी और भी होंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मानने का मैं हूँ, आ गया, आप तेरा मेहमान मानना पड़ेगा। जैसे तो एक बार उनकी जब उनका कैंपेन चल रहा था उस समय हमारे लोग भी जाकर के यहाँ के लोग बोले अब की बार ट्रम्प सरकार। अब ये भी हम लोगों ने सुना। लेकिन दोस्ती तो नहीं निभा रहे हैं, इसलिए कि ये देखिए ऐसा है कि वो बहुत लंबा डिस्कशन है, उसमें नहीं जाते हैं जी। ये बताइए कि ये बीच में कूदे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं मानते। अगर हमला तुमने किया है, इजराइल ने किया है, बिल्कुल हमला करोगे हम उसका जवाब देंगे, हमला नहीं करोगे हम जवाब। ईरान एक सदी हुई बैलेंस कंट्री है। तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है वही बात कर रहे हैं। और आज से नहीं है, ये सालों साल से है। एक बैलेंस कंट्री है और वो इस तरह के नाजायज काम को नहीं करता है जैसे कि इजराइल ने किया। 40,000 लोगों को मरवा दिया कि 60,000 लोगों को मरवा दिया। इजराइल ने तो बहुत गलत काम किया।
इसी का नतीजा ये काल सर्प दोष में इसको भुगतना पड़ा कि जब लेकिन अब ये बताइए जो एक सप्ताह बचा हुआ है उस एक सप्ताह में क्या दिख रहा है? देखिए ऐसा है कि ट्रम्प साहब जो है इसमें इनका पोषण तो एकदम अच्छा नहीं दिख रहा है। इस एक हफ्ते में अपने आप को संभाल के चलें, वरना ये काल सर्प दोष इन्हें और डिफेम कर सकता है या इनके ऊपर में घात भी हो सकता है, इसके भी चांसेस है। तो एक सप्ताह जो काल सर्प दोष है इसमें ट्रम्प साहब के ऊपर में घात करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा कुंडली बोल रहा है, जो मैं बता बोल रहा है जी। और इनका जो वर्चस्व है ये बना रहेगा? नहीं, वर्चस्व तो कम होता जा रहा है, ये बहुत डिफेम हो रहा है, जिसको हम हल्का बोलते हैं। ये दोनों जो लड़ाइयाँ हुई हैं इसमें इनका जो स्टेटस जो था, देखिए इनका स्टेटस नहीं, अमेरिका का मेन स्टेटस है और उसके ये राष्ट्रपति है, तो ये अपने देश को ही डिफेम कर रहे हैं और इनके देश में ही इनका विरोध हो रहा है। और सारी दुनिया बोले न बोले लेकिन वो समझ रही है कि ये ट्रम्प साहब डिफेम हो रहे हैं और ये बैक फुट पे दिखाई दे रहे हैं। ये सब काल सर्प दोष, ये मैं पहले भी बोला था और फिर बोल दे रहा हूँ कि एक हफ्ता बहुत खराब है और अभी कुछ भरोसा आप नहीं कर सकते हैं कि ये लड़ाई जो इन्होंने जो बंद कराई है, इन्होंने जो दोनों को शांत रहो जो किया है, ये कभी भी भड़क सकता है, क्योंकि ईरान इजराइल का तो बराबर से हिसाब किताब हो गया है, अब वो अंदर से डर गया है, अब डरना ही है उसको, क्योंकि वो देख रहा है अपना आशियाना बर्बाद होते हुए। तो ईरान कभी भी, ईरान को आपने जरा सा भी छेड़ा तो देख लीजिए तमाशा, वो छोड़ेगा नहीं। तो ये चर्चा तो चल ही रही है सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर कि ईरान ने हरा दिया, बिल्कुल है, इजराइल को हरा दिया और अमेरिका को भी हरा दिया, बिल्कुल हरा है। तो वो दिख रहा है, तो बोलने क्या मान रहे हैं, वही तो होना ही है ना। अमेरिका को हरा है, काल सर्प दोष का राष्ट्रपति बैठा हुआ है, अभी उनको काल सर्प दोष, कुंडली में भी काल सर्प दोष, तो इनके लिए तो लेकिन ये बताइए काल सर्प दोष का असर सिर्फ इजराइल और अमेरिका पर है, ईरान पे क्यों नहीं? नहीं, ईरान पे भी है, ईरान पे कैसे नहीं है? ईरान में भी बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, फिर ईरान पे तो हुआ है, ऐसा तो नहीं कि आप एक तरफ ही आपने सब कुछ कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। ईरान का भी नुकसान हुआ है इस काल सर्प दोष में, और इजराइल का इसलिए ज्यादा लग रहा है कि इजराइल को के बारे में कि ईरान के पास इतनी ताकत है, ये लोग समझ ही नहीं सके, ये सबसे बड़ी बात। धोखे में रह गए, अंडर एस्टिमेट कर गए, ईरान को अंडर एस्टिमेट कर गए, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो एक प्रिंसिपल पे चलती है, उनके अंदर में 2-5 नहीं होता है, वो एक रियल शासक है और देश का भला चाहते। ये तो आपको दिख रहा है, अभी की लड़ाई से दिख रहा है, अभी जो इजराइल की जो हालत हुई है। देश काल परिस्थिति क्या बता रही है? देश काल परिस्थिति बता रही है कि इस हफ्ते में इसी तरह के बुरे वारदात होने के पूरे चांसेस ये है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो सकता है। पहला बात इस हफ्ते में याद रखिएगा, क्योंकि काल सर्प दोष जब आता है तो धरती को हिलाता है। अच्छा। और आकाश तो आप देख ही रहे हैं, जो अति वर्षा होने के चांसेस हैं इस बार, बहुत लोग उस अति वर्षा के कारण तकलीफ में आएंगे, देश भी तकलीफ में आएगा। तो अभी हमें ये बताना है कि इन द होल स्थिति काबू में रहने वाली नहीं है। एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए बोल रहा हूँ, एक सप्ताह नहीं 10 दिन हम बोल रहे हैं, 3 दिन और बढ़ा दीजिए, क्योंकि काल सर्प एक हफ्ते के बाद भी असर डालता है जाते जाते। ये मतलब कुल मिला के ये है कि आपके मुताबिक ये जो दिख रहा है कि ये जंग रुक गई है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी कभी भी वापस शुरू हो सकता है, वापस शुरू हो सकता है, बिल्कुल। ये 10 दिन की बात हम बोले, इस पे वापस शुरू हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तिनका लगाने की बात है। अच्छा। अब इजराइल तो वैसे भी शुरू से ही जो रहा है वो तो दुनिया देख रही है ना, जब जबरदस्ती दादागिरी वाली बात रही है उसकी, रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने देश के बारे में अभी सोचे, जब उसके देश में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो उसने हुआ है, उसको कैसे भरपाई करेगा। और ईरान में भी हुआ है, तो हमारा कहना ये है कि काल सर्प दोष है, और अमेरिका का भी हुआ है, अमेरिका का भी जो है तो पवारा हो गया है, वो जो अटैक किया है ईरान ने कतर बेस पे, तो बेइज्जती तो हुई, जो आज तो किसी ने नहीं किया है, आज तक तो नहीं हुआ था। अमेरिका ने जो चाहा वो किया पूरी दुनिया पे, लेकिन अब नहीं होगा। अब स्थिति बदल गई है, लोग ये समझ गए हैं कि एक शक्ति और भी है जो सामने है। इस तरह की शक्तियों के साथ अब ईरान के साथ रसिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा,
जाएगा, आ चुका है। 2-3 कंट्री और आ जाएंगे। अच्छा, आप करके देखिए आप कुछ ईरान के मतलब आपके मुताबिक ये है कि मिडिल ईस्ट में यानी जो देश है उसमें अमेरिका का वर्चस्व कम होता हुआ दिख रहा है। एकदम कम होता हुआ दिखेगा। अगले साल आप बात कीजिएगा कि बिल्कुल वर्चस्व कम हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि कोई कुठाराघात करने वाला था नहीं, कोई अटैक करने वाला था नहीं, अब अटैक हो गया। अब एक बार उसके जो स्टेटस था उसको तोड़ दिया गया है, तो इसलिए अभी कुछ भी बात जो है नेगेटिव, सबके जिम्मेदार ट्रम्प साहब है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आपने समय दिया और इतने विस्तार से समझाया। आपसे भी लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि जल्दी मुलाकात होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही पंडित जी के साथ कोई भी वीडियो बनाओ और अपलोड करते ही वो आप तक पहुंच जाए, आप उसे फौरन देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलिए, जय हिंद।